श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति से बढ़कर इस संसार में दूसरी कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग है हमारा मंडे टू ट्यूसडे का। ये सोमवार और मंगलवार दोनों मिक्स व्लॉग है। सोमवार की रात ही हो रही है। ये यहाँ पे साग लाए थे तो मैं साग को सिर्फ उबाल के रख रही हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। कटवा के लाए थे तो साग मैंने यहाँ पे धो लिया था। और साग धोने के बाद मैंने यहाँ पे उड़द की दाल ली है और टमाटर लिए हैं, 3 अदरक लिए हैं, 6 से 7 हरी मिर्ची ली थी। और ये सबको मैं साग के साथ में उबलने में ही रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने साग को डाल दिया था कुकर में। पहले साग डाला, उसके बाद मैंने ऊपर से दाल डाली है। टमाटर डाल दिए, हरी मिर्ची डाल दी और अदरक को मैं घिस के डाल रही हूँ। और यहाँ पे नमक डाल दिया है साग में। और अब मैं साग में सीटियाँ लगवा दूँगी। उबलने के लिए मैंने साग रख दिया है। और यहाँ पे मिल रही हूँ मैं आपसे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है मंगलवार की और साग में मेरे को तड़का लगाना है। तो साग में मैंने एक बार थोड़ा सा साग को गर्म कर लिया था, 1 सीटी का प्रेशर बना लिया था कुकर में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे निकाला ये अपना हैंड ग्लेंडर और मैं आज इससे ही साग को पीसने वाली हूँ। वैसे मैं मिक्सी से रई से घोट के हमेशा बनाती हूँ हाथ से, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा जल्दी का टाइम है, तो खुशी के पापा को जाना है खाना लेके। तो मैंने सोचा इसे फटाफट से करके और साग को तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ पे साग मैंने अच्छे से घोट लिया था इससे। और आलन लगाते हैं ना साग में, उसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया था। 3 चम्मच मैंने गेहूं का आटा डाला है इसमें और वही डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। और जितने पानी की ज़रूरत है उतना पानी डाल के अब साग को मैं उबाल लेती हूँ अच्छे से। इसको अच्छे से उबालना है यहाँ पे, ताकि जो आटा डाला है वो भी अच्छे से पक जाए। और सिंपल से ही तड़का लगाऊंगी मैं। लहसुन मैंने छील लेती हूँ, लहसुन का तड़का, हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी। और थोड़ा सा मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट और जो प्याज, पिसी हुई प्याज रखी थी वो थोड़ा थोड़ा सा वो डालूंगी। बस ऐसे ही तड़का लगा दे रही हूँ फटाफट से, ताकि लंच फटाफट से उनका बन जाए, देर ना हो उनको। रात को सब्जी मैंने बनाई नहीं थी। और रात हुआ ये था कि रात मैंने बना लिया था पुलाव, तो साग को उबाल के रख दिया था ताकि सुबह फटाफट से बन जाए। तो यहाँ पे साग अच्छे से उबल गया है और अभी और भी उबल रहा है। मैंने इसको छोटी गैस पे रख दिया है। यहाँ पे चढ़ा लिया है मैंने फैन तड़का लगाने के लिए कुकर साग में। और फैन को भी गर्म करके मैंने सरसों का तेल डाल दिया था। और यहाँ पे लहसुन और साबुत लाल मिर्ची, हींग और जीरा, ये सब मैंने निकाल के रख लिया है। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन। थोड़ा सा लहसुन को ब्राउन करूँगी और उसके बाद डाल दूँगी साबुत लाल मिर्चें और साथ में जीरा। इस तरह से ये सब चीज़ों को भून, जब ये अच्छे से तड़क जाएगी उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है छोटी 1 चम्मच भर के प्याज डाली है पिसी हुई। उस प्याज को भी अच्छे से भून लूँगी यहाँ पे। और थोड़ा सा मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। हुआ ये था, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज फ्रीजर में रख दिया था आरती ने, तो वो बहुत ज़्यादा जम रहे थे और वो मतलब वो नहीं हो पा रहे थे। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा, जितना चम्मच से निकला उतना मैंने निकाल के थोड़ा थोड़ा ही डाल दिया है। यहाँ पे साग भी अच्छे से उबल गया था और तड़का उठा के मैंने डाल दिया है साग के अंदर। और बहुत टेस्टी सा साग बना था और बहुत जल्दी से भी बन गया था। आधा काम मैंने रात ही कर दिया था और आधा अब सुबह कर लिया है। तो थोड़ा सा जितना खुशी के पापा को ले जाना उतना मैंने इसी फैन में निकाल लिया है, इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। और बस यहाँ पे ये भी मैंने बाकी सारा साग भी ये खाली कर लिया है। जिस फैन से मैंने तड़का लगाया था उसी में कर दिया है और बाकी छोटे भगोने में कर दिया है। यहाँ पे खुशी के पापा का टिफ़िन लगा दिया है। ये रात वाला पुलाव था, रोटी मैंने बना ली थी, उसकी कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई है। और यहाँ पे चाय भी बनाई हुई थी सुबह खुशी के पापा ने। तो बस मैं अपनी, आरती की और इनकी चाय छान देती हूँ। इनका टिफ़िन मैंने लगा दिया, ये भी चाय पी के जाएंगे, तो अपनी तीनों की चाय छान लेती हूँ। उसके बाद बस चाय पीने चली गई थी। और चाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर के बाद आ गई थी किचन में। तो बस यहाँ पे जो सारे बर्तन खाली किए थे वो बर्तन धो देती हूँ और किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे कुकर, कढ़ाई में भी चावल मैंने रात ऐसे ही छोड़ दिए थे, क्योंकि अब ठंडा मौसम होने लगा है तो मैं फ्रिज में खाना नहीं रखती हूँ, बाहर ही छोड़ देती हूँ। तो थोड़े चावल ज़्यादा थे, मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिए थे और इस टाइम में वो मैंने खाली कर लिए गर्म करके। और
कुकर को भी अभी खाली किया है। तो बस सारे बर्तन धो देती हूँ मैं। बस बर्तन मेरे मंज गए हैं, पानी से अच्छे से धो देती हूँ मैं। और यहाँ पे मेरे देखो पूरी बाजू के कपड़े भी नहीं पहने में, वो होता ही है कि ना मेरे से रात को पहन के सोया नहीं जाता कपड़े। ज़्यादा हैवी कपड़े पहन लो फिर कुछ ओढ़ा भी नहीं जाता और ओढ़ पहन के सोया भी नहीं जाता, क्योंकि ना मेरे हाथ और कंधा गर्दन सब ऐसे बंधा बंधा सा लगता है, मेरे से कपड़े पहने ही नहीं जाते हैं हैवी। तो बस बहुत मुश्किल से पहनती हूँ, जब ज़्यादा ठंड लगती है, जब ज़्यादा कोई टोक देता है तब पहनती हूँ, नहीं तो काम ना तो काम करने में पहना जाता ना सोने बैठने में। तो यहाँ पे बर्तन मेरे सारे धुल गए हैं। ठाकुर जी की गिलासी मैंने अलग से उनके जो उनका वाला सर्फ है उससे धोई है हाथ से ही। और बस किचन की सफाई कर देती हूँ। और अभी मुझे दूध खाली करने हैं, फिर से दूध इतना सारा इकट्ठा हो रहा है घर में। अभी मैं गई थी संडे को खुशी के पास, तो उसने 3 पैकेट दूध दे दिया था मुझे। पवन आजकल दूध नए दूध का किसी का काम कर रहे हैं दूसरा, तो कह रहे मम्मी जी यूज़ करके देखना, तो 3 पैकेट उसने दे दिया था। बाकी रोज का दूध वाले भैया तो आते ही हैं दूध देने, तो 1.5 किलो, 1 1.5 किलो 3 किलो दूध और 1.5 किलो जो आज का दूध आया है वो 4.5 किलो दूध आज भी घर में रखा है। इतना दूध कभी कभी इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो बर्तन सारे धुल गए हैं और कुकर कढ़ाई को मैंने अभी पोंछ के रख दिया है यहीं स्लिप पे ही। थोड़ा जब तक मैं गैस स्लिप साफ करूंगी तो तब तक वो उसमें थोड़ा हवा लग जाएगी, फिर उठा के मैं उनको उनकी जगह पर रख दूंगी। तो इस तरह से मैं अपना काम करती हूँ। और बस दूध सारा खाली करूँगी, जो पहले का है वो सारा जग में खाली करूँगी, और भगोना भी धो के मैं दूध को दोबारा दूसरा जो अभी आया है उसको छान के उबलने के लिए रख दूँगी। तो इस तरह से बस दूध का भी काफ़ी सारा काम हो गया। और ये दूध है वो जो खुशी ने 3 पैकेट दिए थे, मैंने तीनों एक साथ उबाल लिए थे। और बस इस दूध को भी खाली कर लूँगी मैं, एक स्टील वाले जग में कर दूँगी और जो बचेगा अभी इस वाले जग में भी आ जाएगा। तो इस तरह से मैं अपना काम करती हूँ और काफ़ी सारा दूध इकट्ठा हो गया है ये फिर से। तो बस दूध भी खाली कर दिया और किचन की सफाई हो गई है अच्छे से सारी। बस जो बर्तन लगाने के थे वो मैंने पोंछ के लगा दिए और गैस लीप और सब अच्छे से साफ कर दिया है। तो सारा काम हो गया है। यहाँ पे बस ये दूध जो अभी उबलने रखा था वो दूध उबल रहा है, थोड़ी देर में उसको मैं बंद कर दूंगी। और बस ये गिलास कप और गिलास है, इसमें अभी मैं और आरती चाय पी लेंगे। ठाकुर जी की दूध की गिलास ही रखी थी। और आरती लगा रही है झाड़ू, झाड़ू पोछा आरती करेगी और मैं नहा के अपना पूजा का काम करूँगी। यहाँ पे ये दोनों लला बैठे हुए हैं। और खुशी के पापा आज करके नहीं गए थे पूजा। नहीं तो ठाकुर जी को डेली वो तैयार कर जाते हैं, तो मैं मेरे को थोड़ा ना वो नहीं होता जल्दबाजी। और आज ठाकुर जी को तैयार नहीं करके गए थे, तो लग रहा था कि फटाफट से भगवान जी का काम भी हो जाए और घर का काम भी हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं आरती ने किया झाड़ू पोछा, मैं किचन का काम करके फटाफट से नहा के आ गई थी और अपने दोनों ठाकुर जी को तैयार कर रही थी यहाँ पे। तो बस नहला लिया है ठाकुर जी को और फटाफट से तैयार करके कर लेती हूँ पहले पूजा, और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स ठाकुर जी को यहाँ पे तैयार कर दिया है मैंने, और बस तिलक वगैरह लगा दिया है और ज़्यादा कुछ मैं करती नहीं हूँ। अच्छे से उनको नहला धुला के तैयार करना, बस इतना ही सब। और ज़्यादा के चक्कर में पड़ो तो जो थोड़ी बहुत पूजा करते हैं ना उससे भी वो हो जाता है फिर। तो बस फटाफट से यहाँ पे तैयार करके बैठा के जोत जला लिया और आरती कर देती हूँ। और बस इतना ही, मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ अपनी। और आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरे दोनों ठाकुर जी कैसे लगे ये भी बताइएगा। और माता रानी भी बहुत सुंदर है मेरी, हर टाइम मुस्कुराती रहती हैं वो, और उनको देख के ऐसे लगता है जैसे वो मुझसे बातें करती हैं। तो बस आप भी उनके दर्शन कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी माता रानी और मेरे ठाकुर जी कैसे लगे।
पूजा हो गई है। यहाँ चढ़ा दिया चाय मैंने अपने और आरती के लिए। चाय पी लेंगे दोनों। और भोग भी लगा दिया ठाकुर जी का। दूध गर्म करा था तभी चाय चढ़ा दी थी। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आपने देखा कि पूजा हो गई है मेरी और चाय चढ़ा दी है मैंने। और आज खुशी के पापा ने ठाकुर जी को तैयार नहीं किया था, तो इसलिए मैंने ठाकुर जी को तैयार किया और मेरी पूजा भी हो गई इस बहाने से। और जब वो कर जाते हैं तो फिर मुझे लगता है पूरे घर का काम करके तभी करूं। हालांकि एक करा तो मैंने अभी भी वही है, लेकिन आज जैसे आरती ने झाड़ू पोछेगा पूरा काम कंप्लीट उसने ही किया है, तो मेरा थोड़ा सा टाइम कम हो गया। तो पूजा भी हो गई है और मेरे ठाकुर जी भी तैयार होके बैठ गए हैं। मैंने भोग भी लगा दिया उनका। और आपको कैसे लगे मेरे लल्ला दोनों मुझे ज़रूर बताइएगा। और चाय चढ़ा दी है मैंने अपने और आरती के लिए। अब दोनों नाश्ता कर लेंगे। और नाश्ता और या खाना एक ही होता है हमारा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। एक ही बार खाते हैं, दोबारा में नहीं होता हमारा। और बस यही था आज का वीडियो। अब सुबह का काम तो सारा कंप्लीट हो गया है। मैं रात से वीडियो बनाना शुरू करा था। रात मैंने साग उबलने रख दिया था, सिर्फ उबाल के रख दिया था। सुबह उसको तड़का लगाया है और पीसा है मैंने। इतना काम किया है मैंने। और बस बाकी अपना सुबह का जो रूटीन होता है वो किया है। सफाई का आज मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं था, तो किचन का सिर्फ रिकॉर्ड किया है मैंने। और आज आपके साथ अपनी पूजा मैंने शेयर की है कि अपने अपने ठाकुर जी को कैसे तैयार करती हूँ, कैसे उनकी सेवा करती हूँ मैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक भी कर दिया करो। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम।